नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस और ये खास पेशकश जिसका नाम है रैन बसेरा राहत का डेरा। प्रदेश की राजधानी होने के बावजूद भोपाल में सरकारी मदद जरूरतमंदों तक नहीं पहुंच पा रही है। बेघर लोग अपने परिवार के साथ कड़ाके की ठंड में खुले आसमान के नीचे रात गुजारने को मजबूर हैं। इनमें बुजुर्ग, महिलाएं और छोटे बच्चे भी शामिल हैं जो सर्द हवाओं के बीच बिना किसी सुरक्षा के रात बिताते हैं। रैन बसेरा पहुंचा हूं मैं। जो ये काली माता मंदिर पे जो रैन बसेरा है, शाहजहानी पार्क पर स्थित रैन बसेरा है। यहाँ पर आप देखेंगे रैन बसेरे में व्यवस्थाएं क्या है। हम निकले हैं अभी। पहले मैं आपको बता दूं, रैन बसेरे के लिए आप देखिए ये पूरा एक माहौल है। अगर रैन बसेरों की बात की जाए तो आप सामने देखेंगे तो सामने ही एक माता जी जो है रैन बसेरे के सामने ही उस पर बाहर बैठी हुई हैं और अभी तक रैन बसेरे को लेकर अगर किसी को लाने की व्यवस्था है वो देखने को नहीं मिल रही है। रैन बसेरे के अंदर की बात करते हैं हम, तो आप रैन बसेरे में देखा जाए तो सुविधाओं की बात की जाए कि अभी रैन बसेरे में किस प्रकार की सुविधाएं हैं ये यहाँ देखने को मिलती है। काफी बड़ी संख्या में जिस प्रकार से बताया जा रहा है कि इस रैन बसेरे में लगभग 200 लोग यहाँ पर रुक सकते हैं, उसको लेकर व्यवस्थाएं यहाँ पे आप देखेंगे कि अभी ये लोग काम करके आए हैं, कुछ यात्राएं करके आए हैं जो यहाँ बैठे हैं, अपने इंतजार कर रहे हैं। इसी रैन बसेरे की जो शाहजहानी स्थित रैन बसेरा है, ये आप देखेंगे ये रुकने के लिए इनके लिए एक लाइन लगी गई है कि यहाँ पर आकर अब जो ठंड का माहौल है, ठंड से बचने के लिए ये लोग यहाँ पे लाइन में लगे हैं। इनके कूपन यहाँ मिलेंगे, कूपन के बाद इनको गद्दा रजाई दी जाएगी जिससे ये रुक सकेंगे और ठंड से बचने के लिए भी यहाँ उपाय किए गए हैं। इसके बाद देखा जाए तो यहाँ खाने की व्यवस्था है भी की गई है। आइए अब रैन बसेरे के अंदर की बात करते हैं। तो रैन बसेरे के अंदर देखेंगे आप, ये पुरुषों के लिए रैन बसेरा है जिसमें लगभग 200 लोग रहने की व्यवस्था है यहाँ पर। इनके साथ अगर देखें तो इनके पास एक कंबल दिए गए हैं, गद्दे हैं यहाँ पर आप देखेंगे व्यवस्था, साफ सुथरी व्यवस्थाएं भी हमें यहाँ देखने को मिल रही है। अगर पूरे में देखा जाए तो लगभग 200 से 250 लोग यहाँ पर रुकते हैं। चाहे गद्दे की बात ना हो, गद्दे नीचे भी है, ऊपर भी इन्हें रखा गया है। अगर देखा जाए तो यह व्यवस्थाएं की गई है। अगर दूसरी चीजें देखी जाए कि जिस प्रकार से बचाव, ठंड से बचाव के लिए बात की जाए तो इन ठंड से बचाव के लिए यहाँ पर हीटर लगाए गए हैं। अरे भाई ये बताइए ना, क्या व्यवस्था है, किस प्रकार से यहाँ रुकने के लिए किया जाता है? संपूर्ण व्यवस्था है। 250 से 300 लोग प्रतिदिन रुकते हैं सर। यहाँ पर भोजन की संपूर्ण व्यवस्था है, खाने से पीने से रहने के लिए चादर, कंबल, दरी, सब स्वच्छ व्यवस्था, घर की तरह मजा है सर। यहाँ पर आप लेते हैं कूपन, लेते हैं कितने का कूपन? 5 रुपए का कूपन दिया जाता है, 5 रुपए में भोजन दिया जाता है, ठहरने की व्यवस्था है, सुलभ कॉम्प्लेक्स फ्री है, सब निःशुल्क है। बाकी जी सर। यहाँ पे ठंड से बचने के लिए किस प्रकार का? सर हीटर लगाए गए, चारों तरफ आप देख सकते हैं, सब में हीटर लगे हुए सर, हीटर लगाए गए हैं। अच्छा, सरकार से भी क्योंकि काफी पुरानी चीजें दिख रही है, जैसे चादरों की बात की जाए, गद्दों की बात की जाए, पुराने लग रहे हैं, इसको लेकर सरकार से अभी मांग हुई है या सरकार ने या नगर निगम प्रशासन ने इसको लेकर कोई सामान आया अभी तक? सर सामान दिया गया है ना हमें सर। क्या ये धुलने के लिए ऊपर जाते फिर डबल धो के थोड़े भद्दे हो गए हैं, लेकिन धुलाई बराबर निरंतर रहती है इनकी। सब नया लगा है सर, देखिए ना गद्दे आपने सर ठीक से नहीं, पलंग नए लगे हैं, मामा ने लगवाए, शिवराज जी ने पलंग नए लगे, सब नया है। थोड़ा बहुत तो 1920 हो जाता सर, ये लोग हो जाता, आप जानते हैं महोदय। जिस प्रकार से ठंड से बचने के लिए जो लोग बाहर रहते हैं उनको लेकर नगर निगम और शासन प्रशासन कब जागता है, क्योंकि वो लोग भी ठंड से कई बार अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। अभी तक नगर निगम की तरफ से इसको उठाने के लेकर कोई बात नहीं की गई है, लेकिन जो ठंड से बाहर है उनको लेकर और ध्यान देने की जरूरत है। कैमरा पर्सन रोहित के साथ संजय डोगर, भोपाल। तो ये तस्वीरें देखी आपने राजधानी भोपाल की। अब ग्वालियर की बात कर लेते हैं, वहां की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ग्वालियर में शहर के अलग अलग हिस्सों में रैन बसेरे बनाए गए हैं, जिनमें अटल रैन बसेरा, रोडवेज बस स्टैंड रोड, जे हॉस्पिटल कैंपस, लश्कर और बस स्टैंड परिसर शामिल है। हालांकि अभी ग्वालियर चंबल अंचल में ठंड ज्यादा नहीं पड़ रही है, इसके बावजूद भी लोग रैन बसेरों में पहुंचने लगे हैं। इस समय हम ग्वालियर के बस स्टैंड पर मौजूद रैन बसेरे पर खड़े हुए हैं और वहां देखने का प्रयास करते हैं कि आखिर रैन बसेरे में क्या क्या सुविधाएं हैं, क्या वास्तव में जो कहा जा रहा है वो सुविधाएं हैं नहीं हैं, लोग यहाँ हैं या फिर खाली रैन बसेरे डले हैं, किस तरह का माहौल है हम देखते हैं। अभी अंदर हम जा रहे हैं और यहाँ पर साफ तौर पर लिखा है कि केयर टेकर कच्छ, और यहाँ केयर टेकर कच्छ में देखते हैं कोई है कि नहीं। तो देखने में मिला है कि संभवतः केयर टेकर ही हैं। आप केयर टेकर हैं यहाँ के? आप आएंगे इधर? ये रैन बसेरा है, कितने लोगों के रुकने के लिए व्यवस्था है यहाँ पर? यहाँ पे 28 लोगों की रहने की व्यवस्था है। अभी क्या स्थिति है यहाँ पर? स्थिति सब बढ़िया है सर, देख लीजिए आप। बिल्कुल, तो देखिए उसमें देखते हैं कि रैन बसेरे में बाकायदा लोगों के लिए यहाँ
टीवी लगा रखी है, तो लोग यहाँ पर टीवी भी देख सकते हैं। रूम टेम्परेचर अच्छा बना रहे उसके लिए हीटर की व्यवस्था है, और यहाँ पर लोगों के लिए रजाई, कंबल और जो जरूरी चीज़ें हैं वो यहाँ पर दी गई हैं। ये लोग बैठे हैं। कहाँ से आए हैं आप? यहीं के हैं, ग्वालियर के। बेसहारा है। बेसहारा हैं। तो यहाँ क्या सुविधा मिल रही है आपको? सुविधा सब मिल रही। क्या? सोने को मिल जाए, और खाने को कैंटीन में मिल जाता है। पेपर देने आए। यहाँ पेपर देने छात्र हैं आप? तो रैन बसेरे का कैसे पता चला? ये पूछते पूछते आए हैं यहाँ पे। जो रैन बसेरा किधर है, तो पूछते पूछते आ गए यहाँ पे। तो क्या सुविधा दिखी आपको यहाँ? किस तरह का लगा माहौल? सब चीज का सुविधा है यहाँ क्या पे। मिला है आपको? कंबल है, बेड है, और क्या चाहिए, जो सुविधा है सब चीज है यहाँ पे। कुछ तो बिस्तर खाली भी हैं, क्योंकि लोग यहाँ पर अभी आए नहीं हैं, और उसका कारण है कि कुछ आने वाले होंगे, कुछ कहीं खाना खाने गए हैं या अन्य कारण से। और ऐसा बताया जा रहा है कि लगभग रैन बसेरा पूरी तरीके से जो क्षमता है उससे फुल है। कुछ लोग और भी आए हैं रैन बसेरा में रुकने के लिए। कहाँ से आए हैं आप लोग? दिल्ली से आए सर। दिल्ली से जी। यहाँ रुकने के लिए आए, ठहरने के लिए? ठहरने के लिए। अच्छा, पता कैसे चला रैन बसेरे का? वो पहले और एक बार और रुक गए थे हम यहाँ पे। कैसी व्यवस्था है यहाँ पर? अच्छी व्यवस्था है सर। आप लोग भी बाहर से आए हैं? जी सर, क्या पढ़ने? दिल्ली से आए हैं। छात्र लग रहे हो आप तो? हाँ सर, एग्जाम देखे हैं। अभी आए हो? अभी जस्ट आए हैं। तो यहाँ रुकने के लिए सभी लोग आए हैं? हाँ सर। तो रैन बसेरा का उद्देश्य भी ये है कि जो निराश्रित लोग हैं, बाहर से आने वाले लोग हैं, छात्र हैं, बेघर हैं, वो रात के समय इस ठंड के सीजन में जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है तो बाहर बस स्टैंडों पर, सड़क के किनारे, फुटपाथ, रेलवे स्टेशन पर वो परेशान हो जाते हैं। उनके पास कपड़े भी नहीं होते हैं कि रात में वो अपनी ठंड से बचाव कर सकें। यही उद्देश्य है कि नगर निगम द्वारा रैन बसेरा यहाँ संचालित किए जा रहे हैं। और इन रैन बसेरों में जिस तरीके से अभी हमने देखा कि वाकई यहाँ पर जो व्यवस्था है वो ठीक है, लेकिन जैसा केयर टेकर बता रहे थे कुछ लोग आना ही नहीं चाहते। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि ग्वालियर में रैन बसेरों की स्थिति बेहद ठीक है। हालांकि अभी ज़्यादा ठंड नहीं पड़ रही है। जब ज़्यादा ठंड पड़ेगी उस समय भी हालात और देखने लायक हो सकते हैं कि वास्तव में उस समय क्या स्थिति है। कैमरामैन विजया के साथ ग्वालियर से स्वराज के लिए विनोद शर्मा। तो ग्वालियर के रैन बसेरों की तस्वीरें आपने देखी, व्यवस्थाएं ठीक ठाक है जैसे हमारे सहयोगी बता रहे हैं। लेकिन अब जबलपुर की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। जबलपुर शहर में गरीब और बेसहारा लोगों के लिए कुल 11 आश्रय स्थल बनाए गए हैं। इन आश्रय स्थलों में रहने की सुविधा पूरी तरह निःशुल्क दी जा रही है। यहाँ लोगों को बिस्तर, कंबल और नहाने के लिए गर्म पानी की भी सुविधा मिल रही है। हमारे जबलपुर संवाददाता अरविंद दुबे ने इन आश्रय स्थलों का जायजा लिया है, देखिए आप भी। फुटपाथ पर रहने वाले ये बेसहारा लोगों के लिए सरकार सहारा बनी हुई है। जबलपुर जिले में ऐसे लोगों के लिए 11 ऐसे सेंटर बनाए गए हैं जहां पर इस तरह के लोग आश्रय पा सकते हैं। इस जगह का नाम आश्रय स्थल ही रखा हुआ है। इस वक्त हम जबलपुर के इंदिरा मार्केट में बने हुए नगर निगम के द्वारा संचालित आश्रय स्थल में हैं और यहाँ पर काफी लोग हैं जो रह रहे हैं और बड़ी दूर दूर से आए हुए लोग हैं। एक हमारे साथ दिव्यांग हैं जो कि यहाँ पर हैं। तो दादा, आप यहाँ कैसे पहुंचे? जी सर, मेरे को ये मालूम भी नहीं था, पर कलेक्टर साहब बोले कि आप ये इधर जाओ गोकुलदास रैन बसेरा में, वहाँ आप रहो। यहाँ आपको सभी सुविधाएं मिल रही हैं? खाना वाना मिल रहा है? जी सर, खाना भी है, गर्म पानी है, लैट्रिन बाथरूम हर कुछ है, कोई चीज की कमी नहीं है सर। चलिए, बहुत बढ़िया। कुछ और भी लोग हैं आप यहाँ पर। सबसे पहले मैं आपको इंतजाम दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर देखिए लाइन से बेड पड़े हुए हैं और उनके ऊपर ठंड से बचने के लिए यहाँ पर कंबल है। अभी चूंकि अलाव जलाना एनजीटी के नियम के अनुसार परमिसेबल नहीं है, इसलिए यहाँ पर हीटर की भी व्यवस्था की गई है। हम आपको वो हीटर भी दिखाएंगे। फिलहाल यहाँ पर काफी कुछ लोग हैं जिनसे हम बातचीत करते हैं, कुछ और लोगों से। यहाँ जैसे आप हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पर आपको? आराम से रह रहे हैं। और हमने देखा है कि यहाँ कोई रहने की व्यवस्था नहीं थी, तो एक सर ने बताया था कि यहाँ रहने की व्यवस्था है और वो भी फ्री में। इससे बहुत अच्छा लगा हमें। तो आप देखिए कि यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं वो काफी अच्छी दी गई हैं। नहाने के लिए गर्म पानी है और इसके साथ ही यहाँ पर लाइट की भी पूरी व्यवस्था है। गर्मी का मौसम यदि आ जाए तो यहाँ पर पंखे भी लगे हुए हैं, वहां पर कूलर भी लग जाता है। चूंकि अभी ठंड का मौसम है इसलिए यहाँ पर हीटर की व्यवस्था की गई है। चूंकि कमरा बंद है इसलिए यहाँ पर बहुत ज्यादा ठंड का असर तो नहीं है। आइए हम आपको रिसेप्शन में लेके चलते हैं। यहाँ पर जो रिसेप्शन में मैडम हैं तो फुटपाथ पे रहते हैं, उनको किस तरह से एडजस्ट करते हैं? फुटपाथ पे रात में सर्वे वाली गाड़ी चलती है, संस्था की भी और नगर निगम की अतिक्रमण की।
तो जैसे कि अगर बेड फुल हो जाता है तो उनको नीचे गद्दा कंबल सब दिया जाता है। कई बार सीन ये भी होता है कि फुटपाथ में जब ऐसे लोगों को लेने के लिए सरकारी गाड़ियां पहुंचती हैं तो वो लोग वहां फुटपाथ से हटना पसंद भी नहीं करते हैं, आश्रय स्थल आना नहीं चाहते हैं। उन्हें लगता है कि फुटपाथ पर ही वो सारा काम आसानी से हो रहा है जो इस काम के लिए वहां पर हैं। तो कई बार इस तरह की व्यवहारिक दिक्कतें भी आती हैं। लेकिन फिलहाल अभी यहाँ पर जो आश्रय स्थल है, काफी लोग हैं, काफी लोगों को यहाँ पर ठंड से बचने के लिए यहाँ पर उन्हें जगह मिली हुई है। अरविंद दुबे, स्वराज एक्सप्रेस, जबलपुर। तो वही उज्जैन में नगर निगम 6 मुख्यमंत्री आश्रय स्थल यानी कि रैन बसेरे संचालित करता है, लेकिन अभी 4 रैन बसेरे ही चालू हुए हैं। कई इलाकों में लोगों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। हमारे संवाददाता मयंक गुर्जर ने बस स्टैंड का जायजा लिया। कारण जो उज्जैन सहित आसपास के क्षेत्र में लगातार ठंड बढ़ने के कारण जो मजदूर वर्ग के लोग हैं और जो दिन दहाड़ी जो काम करते हैं वे लोग शाम होते रैन बसेरों की तलाश में जुट जाते हैं। लेकिन उज्जैन का जो मुख्य रैन बसेरा देवास गेट बस स्टैंड पे है, आप देख सकते हैं उस पर ताले लटके हुए हैं और जो लोग जो रैन बसेरे में सोते थे वो जो है नीचे जमीन पर सोते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं शासन प्रशासन की यहाँ लापरवाही सामने नजर आ रही है। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से रोजाना ये जो लोग हैं ये रैन बसेरे में ना सोते हुए जो है देवास गेट बस स्टैंड जो परिसर में है जिसमें जमीन पर सोते हैं, जिन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जिसमें बात कर लें तो जो है चोरी सहित अन्य कई घटनाओं से भी इन्हें गुजरना पड़ता है। कुछ लोग हमारे साथ हैं, उन्हीं से जो है चर्चा कर लेते हैं किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दादा, ये कब से यहाँ का रैन बसेरा बंद है और किस तरह की परेशानी आती है तो बाहरी होते हैं? रेल बसेरा अभी चालू नहीं हो पा रही है। रेल बसेरा में बहुत परेशानी आ रही है। 2 बजे 1 बजे भोजन बंद करते थे सबका, 1 बजे भोजन बंद करते हैं। रोज नीचे सोते हैं। भैया क्या रोज ऐसे नीचे सोते हैं सारे? किस तरह की परेशानी आती है? परेशानी होती है, बहुत ज्यादा समस्या आ रही है। किस तरह की समस्या? बहुत सारी है। जो फूड को सोते कि खाना नहीं मिल रहा था, मतलब भूखे पेटे सो के जो मर जाता है यहाँ पर, बहुत सारी समस्या। रैन बसेरा चालू नहीं है? रैन बसेरा चालू के यहाँ पर बंद कर दिया। बीच में थाली में दे रहे थे, 5 मिल रहे नहीं, वहाँ बीच में दे रहे थे यहीं पर ही अपने बस। देखा कि लोगों का कहना है कि रैन बसेरे के साथ में जो भोजन इन्हें मिलता था पहले 5 रुपए मिलता था और अब 20 रुपए कर दिए। कई तरह की परेशानियों का सामना इन लोगों को करना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं शासन प्रशासन की लापरवाही भी इसमें सामने आ रही है। उज्जैन में जो उज्जैन नगर निगम में कई रैन बसेरों को संचालित करता है, लेकिन जो उज्जैन का जो मुख्य रैन बसेरा है देवास गेट बस स्टैंड पर, वह रैन बसेरा बंद है, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा है। कई बढ़ती ठंड को देखते हुए अलाव की भी व्यवस्था जो शासन प्रशासन को जो है करना चाहिए, लेकिन देवास गेट बस स्टैंड पर कई अलाव भी जलते हुए नगर निगम की तरफ से नहीं आए। मयंक गुर्जर, स्वराज एक्सप्रेस, उज्जैन। वही छतरपुर में लगातार बढ़ती जा रही ठंड के चलते रात 8 बजते ही सड़कों पर सन्नाटा पसर जाता है। छतरपुर में रैन बसेरा न होने से यहां बेसहारा गरीब लोगों के साथ साथ बाहर से आने वाले लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। नगर पालिका या स्थानीय प्रशासन ने अलाव का कोई इंतजाम नहीं किया है। स्थानीय लोगों की भी मांग है कि छतरपुर में कम से कम स्थायी रैन बसेरा बनना ही चाहिए। यहाँ पे ठंड वैसे भी ज़्यादा पड़ रही है छतरपुर में, और 2-3 दिन से लगातार ठंड पड़ रही है, कोहरा भी बढ़ रहा है। और यात्रियों की जो यात्री प्रतीक्षालय उसमें बहुत सारे यात्रियों को ठंड बढ़ने की वजह से वैसे सामाजिक लोग कंबल अम्बल बांटते रहते थे, इस बार लेकिन वो भी नहीं दिख रहे हैं। और जो रैन बसेरे की व्यवस्था है वो काफ़ी दूर है यहाँ से। एक बस स्टैंड पर रैन बसेरा होना चाहिए, उसके लिए हम अध्यक्ष जी सीएमओ से बात करेंगे कि बस स्टैंड के आसपास अस्थायी रैन बसेरा का निर्माण करवा के बनवाया जाए, जिससे कि लोगों को सुविधा मिल सके। आसपास जो गाँव क्षेत्र के जो लोग होते हैं बेचारे बस स्टैंड पर पड़े रहते हैं, तो इनके लिए एक अस्थायी रैन बसेरा की व्यवस्था होना चाहिए। जैसे बस स्टैंड नंबर 2 पे यात्री प्रतीक्षालय, रात में वहाँ कोई रहता नहीं है तो वहाँ भी व्यवस्था हो सकती है। एक अस्थायी टाइप का रैन बसेरा हो जाए, जो रात में जो 11 बजे आए, कोई 12 बजे आए, तो कम से कम वो वहाँ पे रुक तो सके। तो बैरागढ़ में भी कड़ाके की ठंड के बीच रेलवे स्टेशन के बाहर खुले आसमान के नीचे लोग सोते हुए नजर आए। ये वो मजदूर हैं जो काम की तलाश में यहां आए, लेकिन रैन बसेरे की जानकारी न होने से फुटपाथ पर सोने को मजबूर है। राजधानी भोपाल में कड़ाके की ठंड और ऐसे में आसमान के नीचे सोते हुए ये लोग, आप देख सकते हैं सभी मौजूद हैं बैरागढ़ संत हृदयनाम रेलवे स्टेशन। वहाँ पर मजदूरी करने के लिए आए हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं फुटपाथ है, फुटपाथ पर लोग सोते नजर आते हैं। क्या नाम है आपका? देवीलाल जी।
कहाँ से आए आप? आपको साजापुर जिले। तो यहाँ पर क्यों सो रहे हैं दादा खुले में? अब सब हम मजदूरी करते पेट के लिए। हाँ, तो कहीं जगह नहीं है सोने की? नहीं साहब, हम अंदर कहीं भी नहीं सो सके, यहीं सो रहे हैं हम तो प्रशासन वाले आए थे कि आपको रैन बसेरा कहीं बनाया है? नहीं, हमसे नहीं बोला किसी ने, नहीं बात है। तो यहाँ खुले में ठंड नहीं लगती आपको? आप ठंड लगे क्या करें साहब, क्या करें, हमसे सो रहे हैं साहब। शासन ने रैन बसेरा बनाया, वहाँ जाना चाहिए साहब, हमें जानकारी नहीं है, वहाँ पे जानकारी नहीं है, नहीं बताया किसी ने। हम तो साहब राहतगढ़ के। हाँ, तो यहाँ क्यों सो रहे हो आप खुले आसमान के नीचे? अब कुछ आसमान में दिए ही नहीं तो कहाँ सोए। हाँ। स्टेशन पे सोते थे और कहीं सो तो पब्लिक चोर उचक के परेशान करते हैं। यहाँ रैन बसेरा बना है बैरागढ़ में, पता है? कहाँ बना है? कम्युनिटी हॉल में बताए जा रहे हैं, दूर है। अरे कम्युनिटी हॉल है कहाँ? अच्छा, कहाँ है? जानकारी नहीं है आपको? नहीं। ठीक है, आप कहाँ से आए हुए हैं? कहाँ से आए आप? इछावर। क्या करते हैं यहाँ पर? मजदूरी। तो आपको सोने की जगह नहीं है कहीं? नहीं भाई, प्रशासन के लोग आए थे क्या बताने? कोई भी नहीं आया, कोई भी ऐसा कोई व्यक्ति नहीं आया हमको। तो कोई बेचारे रोटी दे सब्जी ऐसे खाते हैं और यहीं सो जाते हैं। तो आप देख सकते हैं वाकई में ये स्थिति है कि लोगों को जानकारी नहीं है कि ऐसे में खुले के आसमान के नीचे लोग सोने को मजबूर है, क्योंकि प्रशासन के कोई भी व्यक्ति आकर ये नहीं बता रहा है कि कम्युनिटी हॉल में रैन बसेरा बनाया गया है, वहाँ उनके सोने की व्यवस्था की गई है। लेकिन प्रशासन दावे बहुत कर रहा है कि कम्युनिटी हॉल में रैन बसेरा बनाया गया है, लेकिन जानकारी के अभाव में लोग बैरागढ़ के रेलवे स्टेशन पर सोने को मजबूर है। हम इस समय मौजूद हैं बैरागढ़ की कम्युनिटी हाल में। आप देख सकते हैं यहाँ पर नगर निगम ने व्यवस्थाएं तो की हैं, लेकिन लोग सोते हुए यहाँ पर नजर नहीं आ रहे। सबसे बड़ी बात करें कि लोगों को जानकारी नहीं है कि बैरागढ़ में कम्युनिटी हॉल पर रैन बसेरा बनाया गया है। ऐसे में एक व्यक्ति हमारे साथ मौजूद। दादा, आपको कुछ नहीं बताया रैन बसेरा बनाया? नहीं बताया था, यहाँ पे बताया था। जी। कहाँ से आए आप? जी, हम सर आष्टा से आए हैं। क्या करते हो? जी, मजदूरी। देखिए, प्रशासन से और नगर निगम कमिश्नर से बार बार कहने के बाद भी आज तक संतनगर में रैन बसेरे की व्यवस्था नहीं हो पाई है। पिछली बार जब हमने एक डिप्टी कमिश्नर के साथ दौरा करके सिविल अस्पताल के पास एक जगह चिन्हित की थी कि इसमें रैन बसेरा बसाया जाए, ताकि आसपास के क्षेत्र के लोग और सिविल अस्पताल में इलाज कराने वाले लोग और सीहोर जिले के, होशंगाबाद जिले के और आसपास के ऐसे कई जिलों के मजदूर भी यहाँ आते हैं अपनी मजदूरी की राह पे। पर कई बार ट्रेनें निकल जाने के कारण वो स्टेशनों पर पड़े रहते हैं। तो आप देख सकते हैं वाकई में इस शहर की स्थिति है कि बैरागढ़ एक व्यापारिक क्षेत्र है, यहाँ रेलवे स्टेशन है, और ऐसे में कहीं ना कहीं रैन बसेरा नहीं होना बड़ी दिक्कतों का सामना यहाँ लोगों को करना पड़ता है। ऐसे में अगर किसी की ट्रेन निकल जाए तो उस व्यक्ति को एक अलाव की सुविधा हम बात करें वो भी नहीं मिल पाती, क्योंकि एनजीटी के नियम के अनुसार अलाव जलाना पूरी तरीके से प्रतिबंधित किया गया है। कैमरा अंकित शर्मा के साथ विवेक शर्मा, स्ट्राइक पे भोपाल। बिलासपुर में भी कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है। कई जगहों पर कोहरा भी पड़ने लगा है। शहर के भीतर रैन बसेरा संचालित है, जहां राहगीर के साथ सड़कों पर घूमने वाले लोग सहारा ले रहे हैं। स्वराज एक्सप्रेस की टीम बिलासपुर के रैन बसेरे का जायजा लिया है, देखिए आप भी। रैन बसेरा को जानते हैं जहाँ लोग रहते हैं? नहीं जानते तो नहीं है, अब चल देंगे। अच्छा, तो वहाँ सोने के लिए मिलता है, फ्री में मिलता है सोने के लिए? जी हाँ, तो हम लोग कल पहुँच जाएंगे। अच्छा, वहाँ जाके अपन सो जाएंगे, सवेरे फिर अपना आ जाएंगे। हाँ, तो वहाँ ऐसे ही करते हैं कि सुबह आ जाते हैं। तो आप लोग को अभी तक पता नहीं था? नहीं, हमको पता नहीं था। अच्छा, तो प्रशासन का कोई आदमी आया कि नहीं आया? कि नहीं आया? नहीं आया। कितने दिन से है आप यहाँ? यहाँ तो हम लोग को कम से कम 5-6 साल हो गया है। 5-6 साल हो गया यहाँ पे सोते? हाँ। आपको? हाँ। और कौन कौन रहता है आपके साथ? बस ये जी लोग हैं। अच्छा, तो देखिए कि मैं तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखा रहा हूँ कि ये जो और कुछ लोग हैं जो यहाँ पर सोए हुए हैं। यहाँ पर देखिए कि कड़ाके की ठंड है, लेकिन ये बाहर में सोए हुए हैं। इनका कहना है कि प्रशासन इन्हें रैन बसेरा की जानकारी नहीं दी है, सिर्फ ऐसा इनका कहना है। हालांकि जो हमने इंचार्ज से बातचीत की थी तो उनका कहना है कि हम गश्त करते हैं और लोगों को उठाकर ले जाते हैं, वहाँ पर ठहराते हैं। ऐसी बातें जो है, देखिए कि यहाँ पर भी लोग हैं, वो कड़ाके की ठंड में भी एक सिर्फ पतले चादर लेकर सोए हुए हैं। इसके अलावा जो इस तरफ की मैं तस्वीरें अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पर भी जो एक परिवार है वो यहाँ पर रह रहा है
और इनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि कितने दिन से रह रहे हैं। कितने दिन से दीदी रह रहे हो? कितने दिन हो गया? 3 दिन। 3 दिन। हाँ। तो कहाँ से आए हैं? हम लोग बिलासपुर के हैं। बिलासपुर के हैं। तो रैन बसेरा है उसको जानते हैं कि नहीं, जहाँ ठहरने का व्यवस्था है? यही है। आप लोग यहीं रहते हैं? हाँ। तो प्रशासन आपको पता ही है कि तो रहने का व्यवस्था जहाँ पैसा वैसा नहीं लगता है, रात को सोने का व्यवस्था मिलता है, रैन बसेरा नाम है उसको, पता है कि नहीं? नहीं पता है। नहीं पता है? नहीं पता। तो देखिए कि यहाँ पर जो लोग हैं उनको जानकारी नहीं है कि रैन बसेरा नामक एक जगह है जहाँ पर निःशुल्क रूप से रहा जा सकता है, रात को सोने की व्यवस्थाएं वहाँ पर है, लेकिन इनको जानकारी नहीं है। देखिए कि कड़ाके की ठंड में भी ये लोग जो हैं वो बाहर ही अपनी व्यवस्थाएं कर रहे हैं। तो ऐसा इनका कहना है कि इनके प्रशासन इन्हें जागरूक नहीं की है, मतलब यह बता नहीं पाई है, और इसलिए ये यहाँ से कुछ लोग कई महीनों से तो कुछ लोग कई दिनों से यहीं पर सो रहे हैं।